हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, ये सवाल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का है और ये सवाल 2011 और 2019 दोनों में आया है। सवाल क्या है मैं आपको पढ़ देता हूँ। सवाल बोल रहा है कि वाटर जो एक फ्लो कर रहा है किस रेट से 15 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार से वाटर फ्लो कर रहा है, कहाँ से पाइप से फ्लो कर रहा है। पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक, आपको पता है कि मोटा मोटी पाइप जो होता है वो किस तरह का शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। आगे बढ़ते हैं, और वो कहां पर वाटर गिर रहा है, तो सर वाटर जो गिर रहा है वो रेक्टेंगुलर टैंक में गिर रहा है जिसका लेंथ दिया हुआ है, जिसका ब्रेथ दिया हुआ है, और समय बताना आपको कि कितना टाइम लगेगा जब हम चाहते हैं कि वाटर लेवल जो है टैंक में वो 21 सेंटीमीटर राइज कर जाए। इतना सा सवाल है। क्लियर है बात? हम उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आएगा। एक बड़ा पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को ट्राई किए होंगे। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर टैंक, या हम सिंपली बोलेंगे टैंक की बात करते हैं। टैंक की बात करते हैं, टैंक का क्या कहानी है समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप का नीचे का सरफेस है। ठीक, हमको उम्मीद लगता है कि आप दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर टाइप का सरफेस है। और जैसे ही हम इसमें हाइट जोड़ देंगे, देखो ध्यान से, जैसे ही हम इसमें हाइट जोड़ देंगे, हाइट जोड़ देंगे, तो ये किस तरह का फेस बन जा रहा है। सर आप बोलिएगा लेंथ ब्रेथ था ही, हाइट आ गया, इसका मतलब नीचे का भी सरफेस रेक्टेंगुलर, और बार बार हमको रेक्टेंगुलर सरफेस मिलेगा। इसका मतलब सर ये क्यूबॉइड बन रहा है। फंडा समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो इतना बात सेट कर लो कि रेक्टेंगुलर सरफेस हो और जब भी हाइट जोड़ दिया जाए तो वो क्यूबिडिकल फिगर बन जाता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एक शुद्ध भाषा में रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं क्या, क्यूबॉइड बना के। ठीक, जैसे आप जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम का भी सरफेस रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक बार बार हमको रेक्टेंगुलर फेस मिलेगा। सबसे टॉप में भी हमको क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर फेस। तो इस तरह का पूरा फिगर क्या बन रहा है, क्यूबॉइड। क्लियर है बात? वही काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइड बन गया मेरा रेक्टेंगल बाबू, रेक्टेंगुलर जो टैंक था वो मेरा क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो अगर हम आपसे लेंथ पूछेंगे तो मेरा बच्चा बोलेगा सर लेंथ तो 15 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है तो 15 मीटर लेंथ हो गया, बढ़िया। अगर हम आपसे ब्रीथ पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर 44 मीटर वाइड है तो सिंपली 44 मीटर हो गया। अगर हम आपसे हाइट पूछेंगे तो सवाल बोलेगा हाइट तो नहीं पता, लेकिन टैंक वाला चाहता है कि उसका वाटर लेवल कितना राइज हो जाए, 21 सेंटीमीटर। तो चाह रहे हैं, हम डिजायर कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डिजायर्ड हाइट, जिसको हम लोग सिंपली अभी h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कितना है, 21 सेंटीमीटर। लेकिन सारा खेल चल रहा है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 21/100 मीटर। क्लियर है? ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट पता है, तो ये जो टैंक क्यूबिडिकल शेप में बन रहा है उसका वॉल्यूम भी पता कर लेते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे बाबू हमको डिजायर्ड वॉल्यूम बताओ इस टैंक का, डिजायर्ड वॉल्यूम बताओ इस टैंक का। तो आप बोलिएगा सर आप खुद बोल रहे हैं कि क्यूबॉइडिकल फिगर बन जाता है, और हमको समझ में भी आ गया कि रेक्टेंगुलर बेस और हाइट जोड़ दोगे उसमें तो क्यूबॉइडिकल फिगर बन जाता है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम के लिए हमको लेंथ ब्रेथ हाइट पता होना चाहिए, और लेंथ ब्रेथ हाइट पता है तो सिंपली हम लोग लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू का हाइट। लेंथ कितना सर, 50, ब्रेथ कितना सर, 44, हाइट कितना सर, 21/100, और पूरा का पूरा तीनों मीटर, तो ये आ गया मीटर क्यूब। ठीक, थोड़ा सा काटते हैं, 50 से 2 बार में, 2 से 22 बार में, और 22 गुना 21 आ गया 462, 462 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा टैंक का पूरा कहानी। ये पूरा टैंक का कहानी निपट गया, 462 मीटर क्यूब। मैं एक बार देख लेता हूं कि सब कुछ स्पष्ट है, एवरीथिंग इज क्लियर, यस एवरीथिंग इज फाइन। ठीक, 462 मीटर क्यूब हमारा टैंक का कहानी आ गया। अब हम पाइप का कहानी करते हैं। तो आपको पता है सर पाइप का कहानी, तो आप बताइए हमको पाइप किस तरह का शेप का है। पाइप तो सर इसी में थोड़ा बड़ा होगा ना इस तरह से, तो पाइप तो सिलिंड्रिकल शेप का है। तो सिलिंड्रिकल शेप का है तो यहाँ भी मीटर क्यूब तो वहाँ भी मीटर क्यूब का चक्कर होना ही चाहिए, तभी तो बात बनेगा, है ना। तो पाइप का जब हम बात कर रहे हैं तो आप बोलिएगा सर पाइप का शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल।
पाइप का शेप कैसा है सर? सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो आर का बात करते हैं, रेडियस कितना है सर? तो रेडियस बोलिएगा सर, डायमीटर दिया हुआ है पाइप का 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पता डायमीटर बटे 2 रेडियस आ गया, रेडियस 7 सेंटीमीटर, पूरा फंडा चल रहा है मीटर में, तो उसको भी मीटर में लाना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर 7/100 मीटर। क्लियर है बात? बटे 100 कर दो, मीटर में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि किसमें आपको कैलकुलेशन करना है, नहीं कि फ्लो में करते चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ कुछ मीटर में दिया हुआ है, कुछ कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, हाइट का बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर एग्जैक्ट हाइट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि सर चूंकि पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भरा जा रहा है, इसका मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर का हाइट तो पक्का पानी तय कर दे रहा होगा। समझ पा रहे हैं बात को? 1 घंटा में 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर का तो हाइट तय कर दे रहा होगा। तो अगर हम आपसे सिंपली पूछे हाइट इन 1 आवर, 1 घंटा में कितना हाइट कवर कर रहा है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 15 किलोमीटर। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा सर हम सब कुछ देख रहे हैं शुरू से गेम, सब बात चल रहा है मीटर में, तो इसको भी मीटर में लाओ। तो हम बोलेंगे बाबू किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए गुना करो 1000 से, तो आपका जो फाइनल आ गया हाइट वो आ गया 15,000 मीटर। ठीक, समझ में आ गया? 1 घंटा में 15,000 मीटर का ऊंचाई तय करवा दिया है पानी। ठीक, अब हम आपसे पूछेंगे वॉल्यूम इन 1 आवर, 1 घंटा में वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम इन 1 आवर, तो आप बोलिएगा सर पाइप का बात कर रहे हैं, पाइप का शेप सिलिंड्रिकल है, तो आप बोलिएगा सर वॉल्यूम तो सिलिंड्रिकल का होता है पाई आर स्क्वायर एच। बढ़िया बात है, आगे सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू मेरा बच्चा बोलेगा सर 22/7, आर कितना है सर? 7/100, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 7/100 इंटू का 7/100 का है 2 बार, का ही कि आर स्क्वायर है। ठीक, आगे हाइट कितना है सर? 15,000, 15 1 2 3। बढ़िया बात है, ये पूरा का पूरा चीज क्या चला? मीटर क्यूब में, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। बढ़िया बात है, 2 गो 0 से 2 गो 0 गया, 1 गो 0 से 1 गो 0 गया। बढ़िया बात है। और 7 से 7 चला गया, 5 से 3 बार में चला गया, 5 से 2 बार में चला गया, 2 से 11 बार में चला गया। 11 गुना 7 77, 77 गुना 3 हमको करना है। 77 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 से 21, 3 7 21 2, 231 मीटर क्यूब हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर। 1 घंटा में पाइप इतना पानी भरता है। तो पूछ रहा है कितना देर में, टाइम पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे भरना कितना है, भरना कितना है, तो आप बोलिएगा सर डिजायर वॉल्यूम तो इतना है, इतना भरना है। 1 घंटा में कितना भरता है? हम बोलेंगे सर इतना भरता है, इसका मतलब इतना भरना है और 1 घंटा में इतना भरता है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना टाइम में टोटल भरेगा। समझिएगा बात को। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं टाइम, कितना टाइम, तो टाइम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप बोलो कितना चाहिए सर? हमको डिजायर्ड वॉल्यूम चाहिए, डिजायर्ड वॉल्यूम। अच्छा, बटे का 1 घंटा में कितना भरता है? वॉल्यूम इन 1 आवर, वॉल्यूम इन 1 आवर। बोलिएगा सर हम सारा दोनों चीज तो निकाल के बैठे हुए हैं, बस उसको पुट करना, अपना आंसर आ जाएगा। देखो वॉल्यूम इन 1 आवर इंटू का टाइम बराबर, इतना वॉल्यूम चाहिए, 1 घंटा में हम इतना भरते हैं, तो जब हमको इतना चाहिए और 1 घंटा में इतना काम करते हैं, तो हमको कितना देर काम करना पड़ेगा? 1 घंटा के रेट पर, 1 घंटा के रेट पर हमको इतना तक काम करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगा। या मान लो आप टाइम को टी मान लो, तो 1 घंटा इन गुना टी बराबर डिजायर्ड वॉल्यूम, ये भी कर सकते हो। 1 घंटा में इतना भरा, टी घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में जितना भरा गुना का टी बराबर टोटल उतना भरना है डिजायर्ड वॉल्यूम। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा कि 1 घंटा में कितना भरा वो डिवाइड में आ जाएगा। या सिंपली याद रखना कि टाइम जो होता है वो क्या हो जाएगा? डिजायर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन 1 आवर। ठीक, डिजायर वॉल्यूम कितना है? मेरा बच्चा बोलेगा सर 462। अच्छा, उसके बाद 1 घंटा में कितना भरा जा रहा है? तो 1 घंटा में भरा जा रहा है 231। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आई थिंक 2 बार में कट जाएगा, तो टाइम आ गया 2 आवर्स। ठीक, तो 2 घंटा में जितना हमको डिजायर वॉल्यूम चाहिए, कहने का मतलब 21 सेंटीमीटर हमको हाइट चाहिए, वो हमारा हाइट 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दीबाजी में बोलना पड़ता है, बाबू चाहते हैं कि कम समय में चीज़ को कवर अप किया जाए, है ना, इस वजह से हमको थोड़ा जल्दीबाजी में बोलना पड़ता है। बाकी जिनसे नहीं बना आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस प्रोग्राम में आप जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आएगा, आपका लेवल इनहेंस होगा, और गारंटी है कि 100 में 100 आएगा मैथ में। आप करते रहिए सवाल को, बस प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। ठीक,
तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ, एंड थैंक यू, रियली थैंक यू, आप इतना समय देते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, और वही इनकरेजमेंट जो है काम आएगा आपके लिए और मेरे लिए, दोनों लिए। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप।